Very good evening to all of you. In this video, we are going to learn some important rules of adjective. कुछ एडजेक्टिव के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहा है हमारे लिए। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, कोई प्राइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, जो टीचर हैं, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। बहुत लोग की एक्सपेक्टेशन है कि हम पढ़ाकर बहुत अमीर बन जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। जीवन जीना और उसी जीवन में दूसरों का भला सोचना, दूसरों का अच्छा सोचना, ये बहुत मैटर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अलग तरीके से सोचते हैं कि उनका टीचिंग से क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि हिंदू शास्त्र में 3 दान का बहुत बड़ा उल्लेख है। शिक्षा दान, भूमि दान, गौदान। उनमें से एक शिक्षा दान आता है। खैर, ये समझने वाले के लिए चीज़ है। दूसरा, बस इसमें उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। नॉलेज हमेशा छोटा ही होता है और बुद्धिमान लोग छोटे ही होते हैं। जिसने भी बड़ा बनने की कोशिश की, समझ लो मूर्खता उसमें घुस गई है, उसके अंदर मूर्खता आ गई है। हमेशा छोटा बन के रहना सीखिए, लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। और नॉलेज हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको टॉपिक पे लेकर चल रहा हूँ, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव हैं जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें है एक आपका टू। देखिए, टू 2 प्रकार के होते हैं। टी ओ होता है, वो प्रीपोजिशन के तौर पर काम करता है, और 2 प्लस भी वो ना कर इन्फिनेटिव के तौर पर भी काम करता है। और एक टू जो मैंने बोर्ड पे आपको लिखा है, यू कैन सी ऑन माई बोर्ड, TOO, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक एडवर्ब की तरह। TOO का जो इस्तेमाल है, अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आप उसको यही समझिए कि ये टू जो है ये एक एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसका यूज़ हमेशा से एडजेक्टिव के पहले करते हैं। एडजेक्टिव के पहले बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या सेंटेंस में इसका मीनिंग होता है, इसको हम जान लेते हैं। तो मैंने लिखा है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू को एक एडवर्ब के रूप में। इसका इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के पहले। पॉजिटिव डिग्री, ये देखिए, वीक क्या है? पॉजिटिव। वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो वीक क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। तो वीक के पहले ये टू आकर एडवर्ब का काम कर रहा है कि वो बहुत कमज़ोर है। ही इज़ टू वीक टू वॉक का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत कमज़ोर है चलने। ये इसको ऐसे भी कहते हैं कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। ही इज़ टू वीक टू वॉक। ऐसे भी इसको सेंटेंस को हम समझ सकते हैं। कई तरीक़ों से हिंदी हम निकाल सकते हैं, बस अर्थ सही होना चाहिए, मीनिंग सही होना चाहिए। अदरवाइज़ गलत मीनिंग के साथ आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ही इज़ टू वीक टू वॉक का मतलब कि वो बहुत कमज़ोर है चलने को लेकर, या इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता है। तो एनफ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। अब एनफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि एनफ क्या होता है। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, लेकिन इसका यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। तो एनफ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सफिशिएंट, एज मच एज इज़ नीडेड, एज मैनी एज इज़ रिक्वायर्ड के रूप में करते हैं। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही, पर्याप्त के सेंस में ये इसका इस्तेमाल होता है। मैंने हिंदी भी लिखा है, काफ़ी, पर्याप्त। तो एनफ का मतलब होता है काफ़ी, और ये पर्याप्त के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जितनी ज़रूरत है उतना। लेकिन सेंटेंस में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जिसे लिखा है कि द पुलिस मैन वॉज ब्रेव एनफ टू कैच द थीफ। पुलिस मैन पर्याप्त रूप से बहादुर था चोर को पकड़ने में। पुलिस मैन चोर को पकड़ने में पर्याप्त रूप से बहादुर था। तो ये तो हिंदी हो गया, निकाल लिया। लेकिन इसमें सीखना क्या है लाइन में कि एनफ जो होता है एडजेक्टिव के रूप में, ये एडजेक्टिव के बाद प्लेस्ड किया जाता है। यही आपको सीखना है कि बेसिकली आप ज़्यादातर एरर में बहुत बार देता है। एसएससी के आप एरर में देखिएगा, लॉट ऑफ टाइम इट हैज़ बीन यूज्ड
एंड यू विल फाइंड आउट वेरी इजीली। तो एनफ का यूज जो है जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तो आप देखिएगा कि ये एडजेक्टिव के बाद इसका इस्तेमाल होता है एनफ, और क्या सेंस देता है, पर्याप्त, काफ़ी, जितनी ज़रूरत है उतना है। मतलब पुलिसमैन इतना बहादुर था, इतना था उसके पास पोटेंशियल कि वो चोर को पकड़ सकता है। तो यू आर टॉल एनफ टू टच द सीलिंग फैन, तुम इतने ऊंचे हो, इतने लंबे हो कि तुम सीलिंग फैन को टच कर सकते हो, इतने तो लंबे हो कि सीलिंग फैन को टच कर सकते हो। तो इसके लिए जब भी आपने देखा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ एनफ, तो एडजेक्टिव के बाद, यही आपको ध्यान देना है। द बॉय इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के बाद ही एनफ आएगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोर्ड पे भी इसको देख सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इजीली। हम लोग बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। तो एडजेक्टिव्स में कुछ और भी यूज़ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको देखना हो कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो कि हमेशा एडजेक्टिव लेते हैं इनके बाद इस्तेमाल होने के बाद, मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं जब ये इनका इस्तेमाल हो जाएगा तो बेसिकली इनके बाद एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। वो कौन कौन से वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल हो जाने के बाद उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग प्रायः करते हैं। तो वो है आपका वर्ब अपीयर, मेक, बिकम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, कीप, ग्रो, गेट, लुक, रिमेन, बी। ये ऐसे वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल अगर आपने कर दिया तो इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग ज़्यादातर होता है। सेंटेंस से हम जानेंगे, जैसे ही लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल। अगर मैंने कह दिया सी लुक्स ब्यूटीफुल तो लुक वर्ब है इनमें से एक, और इसके बाद हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव का प्रयोग किया। हम एडजेक्टिव टॉपिक ही भी पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव का कहाँ पर प्रयोग करना है, कहाँ पर नहीं करना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सी लुक्स ब्यूटीफुल, तो लुक जो है एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग प्रायः किया जाता है। अगर ये ब्यूटीफुली लिख दिया जाता तो ये गलती हो जाता है, क्योंकि लुक एक ऐसा वर्ब है जब बेसिकली सेंटेंस में इसके बाद एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं, ब्यूटीफुली कहना गलती हो जाएगा। ही बिकेम रिच, रिचफुली नहीं कह सकते हैं, रिचली नहीं कह सकते हैं। ही बिकेम रिच, बिकेम के बाद रिच का प्रयोग, रिच एक एडजेक्टिव है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, इन्हीं में से कुछ ऐसे वर्ब हैं जब उनका प्रयोग अगर डेलिबरेटली के सेंस में होता है, जानबूझकर अगर मतलब कि कोई ऐसा है एक्शन किया जाता है जानबूझकर, और इसमें से कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग जानबूझकर जब किया जाता है तो वहाँ पर हम लोग एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से वर्ब हैं, इफ़ समथिंग इज़ डन डेलिबरेटली, अगर कुछ ऐसा एक्शन या कुछ भी जानबूझकर किया जाता है। और वर्ब कौन कौन से हैं, लुक, टेस्ट, स्मेल, टर्न, ये ऐसे वर्ब हैं, इनका इस्तेमाल जब किया जाता है तो एडवर्ब जो है आप वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। सी योर टीचर लुक्ड एंग्रीली एट यू, आपकी टीचर दिखे क्रोधित पूर्वक आप पर। देखिए लुक के बाद एट होता है, प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें निकल कर आएंगी। लुक के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु पर इंगित होकर, एम करके अगर कोई आप एक्शन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर अगर आप एम करके हंसें या क्रोधित हुए या मतलब उस पर हंसे या देखें तो वहाँ पर आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो योर टीचर लुक्ड एंग्रीली एट यू, तो योर टीचर लुक्ड, अब यहाँ पर जानबूझकर क्रोधित हुआ है तो डेलिब्रेट का सेंस है, वहाँ पर जानबूझकर क्रोधित हुआ है, इसलिए वहाँ पर लुक्ड अपने बाद एंग्रीली ले लिया। अदरवाइज सिंपल सेंटेंस रहता तो यहाँ पर नहीं लगता। दूसरा, ही टेस्टेड द कॉफ़ी डाउटफुली, उसने चखा कॉफ़ी को शंकापूर्ण।
तो डाउटफुली मतलब कि कुछ जानबूझकर उसको मतलब कि डेलिब्रेट का सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसके बाद जो है एडवर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये एक रूल को दूसरा रूल क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा याद रखें इस बात को कि जब भी डेलिब्रेट का सेंस हो या डेलिब्रेट मैनर में अगर कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है सेंटेंस में और ये वर्ब हैं, तो वहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। वर्ब आपको दिख रहा है बोर्ड पे। प्रीफर क्या है, प्रीफर के बारे में आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पे देख सकते हैं। प्रीफर जो है, प्रीफर का मतलब होता है समथिंग यू लाइक बेटर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई थिंग्स, आदमी उदमी नहीं, कोई वस्तु अगर या कोई भी बेवरेज या पेय पदार्थ अगर ज़्यादा आपको पसंद है तो प्रीफर का यूज कर सकते हैं। तो प्रीफर, और प्रीफर अपने बाद टू प्रिपोजिशन लेता है, ध्यान रहे। प्रीफर के साथ क्या बात है कि प्रीफर अपने बाद टू प्रिपोजिशन लेता है, और प्रीफर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। तो ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी, वह पसंद करता है कॉफ़ी चाय से ज़्यादा, या चाय की तुलना में कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। तो ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी होगा। प्रिफरेबल भी वर्ड जो है, प्रीफर से प्रिफरेबल बन गया, प्रीफर हुआ वर्ब और प्रिफरेबल जो हुआ प्रिफरेबल एडजेक्टिव हो गया, वो भी टू ही प्रिपोजिशन लेगा, ये ध्यान रहे। तो इसका मतलब होता है टू लाइक बेटर, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लैटिन एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको जानकर आश्चर्य होगा और बहुत सारे मामलों में इसका इस्तेमाल आप देखते होंगे। तब तक के लिए आप वेट एंड वॉच। I will come with some very new topic of adjectives that will be very important and very intriguing for you all. So बने रहें इस प्लेटफॉर्म पे ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें, बहुत कुछ जान सकें। जो भी लर्नर हैं उनको आप शेयर करें इस वीडियो को, और एनीथिंग यू हैव डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन शेयर योर कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स। बहुत बार होता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है तो वो शेयर नहीं करते हैं। शेयर विथ मी, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। ओके, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए